अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने केवाईसी किस तरह करनी है, क्योंकि कुछ अपडेट्स वगैरह आई हैं तो उसको आपने समझना है, देखना है। तो केवाईसी करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आपको इस फ्रंट पर मिल जाता है, केवाईसी नाउ। आप यहाँ से भी केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ऊपर मेन्यू बार है, तो मेन्यू बार में जाकर आप यहाँ से भी अपनी स्क्रॉलिंग करेंगे, लास्ट में लास्ट 3 पर आपके पास ऑप्शन होगा केवाईसी का। आप यहाँ से भी केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। और केवाईसी करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल का सिंबल जो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा सर्किल पर ऊपर, और आप मेन्यू बार में जाएंगे तो मेन्यू बार में भी आपके पास 4th नंबर पर लास्ट से, तो यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो पहले आपने प्रोफाइल क्लियर करनी है, उसके बाद फिर आपने केवाईसी करनी है। तो हम अभी केवाईसी करते हैं। तो केवाईसी किस तरह करनी है आपने इसको समझना है। केवाईसी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी जो आईडी है वो सिक्योर हो जाए, ठीक है, और ताकि हम जब विड्रॉ करें तो हमें वो विड्रॉ मिल सके, ठीक है। तो आपने केवाईसी के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, और यहाँ पर आपका पूरा डेटा है। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में अपनी CNSE की पिक्चर ऐड करनी है, फ्रंट और बैक, ठीक है। लेकिन आपका CNSE जो आपने यहाँ पर नाम दिया है, सेम नेम, इस नेम पर आपका CNSE बना होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर केवाईसी आपकी अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। फ्रंट पेज जो आपकी फ्रंट पिक्चर है आपके NSE की, तो वो आपने यहाँ से पुट करनी है। सेकंड बैक पिक्चर आपने यहाँ से पुट करनी है। लेकिन पिक्चर पुट करने से पहले आपने अपने मोबाइल से उसकी CNSE की पिक्चर लेनी है, बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर लेनी है। उसके बाद उसको क्रॉप करना है, साइडों से क्रॉप करने के बाद फिर आपने यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर उस पिक्चर को आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आपने अपलोड करना है, अपलोड गैलरी से पिक्चर उठानी है उसको। यहाँ पर जैसे ही पिक्चर उठाओगे गैलरी से, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी उस पिक्चर का जो साइज़ है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो फिर आपके पास नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह फिर बैक आना है। बैक जाने के बाद दोबारा अगेन जाना है, तो अपने जो बैक साइड पिक्चर है CNSE की, उसको भी आपने इसी तरह डाउनलोड सेंड करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ताकि दोनों पिक्चर्स का साइज़ जो है वो कम हो जाए, कंप्रेस हो जाए। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद फिर आपका जो CNSE नंबर अगर लिखा हुआ है तो बेस्ट है, नहीं लिखा हुआ तो आपने यहाँ पुट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन हो रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो उस वक्त अभी आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर क्लिक करने से भी, तो उसका भी उससे परेशान ना हो, तो आप KYC में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एडमिन को, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपनी एक्सपायरी डेट लिखनी है। आपके CNSE के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है CNSE की, वो अब यहाँ पर आपने ऐड करनी है। उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पुट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई आपका पार्सल आपको कंपनी आपको सेंड करे या कुछ और सेंड करे, लेकिन वो हवा के अंदर छोड़ दे। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका जो पार्सल है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका जो एड्रेस है, एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आपका स्ट्रीट नंबर हो, आपका हाउस नंबर हो, आपके एरिया का नाम हो, आपके सिटी का नाम हो, आप किस प्रोविंस में रहते हैं उस सिटी उसका भी नाम हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके अगर बैंक अकाउंट है आपका, तो आप बैंक अकाउंट आप या मेंशन करें उसका नाम, टाइटल और उसका अकाउंट नंबर। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नील, ठीक है। और इजी पैसा का अकाउंट अगर है तो लिखें, उसका नाम लिखें, उसका अकाउंट नंबर लिखें। अगर नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं नील। ये जैज़ कैश का अकाउंट है तो यहाँ लिखें। इजी पैसा अकाउंट है, अगर तीनों है तो तीनों लिखें, दो है तो दो लिखें, एक है तो एक लिखें। ये लिखना लाजमी। अगर नहीं है तो आप नील लिख सकते हैं उसके अंदर, उस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये तीनों लिखने के बाद आप इसको आप बाद में भी, अगर आपके पास अभी अकाउंट नहीं है, बाद में है, तो आप बाद में भी आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट ऐड है, अपना अकाउंट नंबर है वो ऐड करवा सकते हैं बाद में भी। फ़िलहाल अभी आप नील लिख दें, ठीक है। जब आपके पास अकाउंट आ जाए तो फिर आप वहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कि अगर आपका नहीं है अकाउंट, किसी और का अकाउंट है, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, चाहे वो आपके NS से बना हो या ना बना हो, तो आप वहाँ पर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपना विड्रॉ लेने के लिए। उसके बाद आप सेव चेंज पर क्लिक कर दें तो आपकी जो KYC है वो अप्रूव हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो रिक्वायरमेंट हैं KYC की वो पूरी होनी चाहिए। आपका CNSE पूरा क्रॉप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो NSE है आपका, वो नाम आपका फुल नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने जो CNSE की पिक्चर है फ्रंट और बैक, उसका जो साइज़ है वो कंप्रेस होना चाहिए।
उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई है वही होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी वही होनी चाहिए, उसका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। देन आपने सबमिट करना है, तो उसके बाद जाकर आपकी केवाईसी अप्रूव होगी। इसके अलावा कोई भी अदर चीज़ें हुई तो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। आई होप कि आपको केवाईसी का मेथड मालूम हो चुका होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं।